हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, आज का क्लास है साइंस का क्लास। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं सब सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, उसी के अनुसार से सब्जेक्ट वाइज मैं अल्टरनेट कर करके हर एक सब्जेक्ट का क्लासेज लाते जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और इसका लाभ आप लोग भरपूर उठाइएगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है साइंस। ठीक है, साइंस का पार्ट 1 है, आज ही से शुरू हो रहा है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व का नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व का नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व का नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व का नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 2 बार, 20 बार। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। ठीक है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग कोई भी किसी भी मतलब प्रकार के भोजन को करते हैं, खाते हैं, तो हमारा पाचन क्रिया मतलब पाचन का शुरुआत हमारे मुंह से ही होना प्रारंभ होता है। यहाँ से होते हुए हमारे छोटी आंत तक धीरे धीरे जाती है। ठीक है, तो मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। ठीक है, जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या रहता है? एक समान रहता है। ठीक है, जब पानी उबलता है इसका ताप क्या रहता है? एक समान रहता है। जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या रहता है? एक समान रहता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे साहब ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे साहब ने। ठीक है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे साहब ने। ठीक है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे साहब ने। हाइड्रोफोबिया रोग
किससे होता है? हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने से। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। ठीक है, जो पेस मेकर रहता है वो हमारे हृदय को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ठीक है, तो पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन है? वह हीलियम है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन तत्व है? वह हीलियम है। ठीक है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम। पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, मैंने क्या बताया अभी कि अगर हमारा हृदय सही ढंग से काम नहीं करता है तो उस कंडीशन में पेस मेकर का यूज किया जाता है ताकि उसको सुचारू रूप से चलता रहे और हमारा बॉडी काम करता रहे। ठीक है, तो पेस मेकर का कार्य क्या है? कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी। ठीक है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? धमनी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप जमा दीजिए फ्रिज में, फ्रीजिंग कर दीजिए उसका, तो वो आपका शुष्क बर्फ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। ठीक है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? जी वेस्टिंग हाउस ने। ठीक है, एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? जी वेस्टिंग हाउस ने। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? जी वेस्टिंग हाउस ने। ठीक है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर।
जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 90 से 92% जल होती है। 90 से 92% हमारे बॉडी में प्लाज्मा में पानी होता है। ठीक है, 7% प्रोटीन होता है और 0.9% लवण होता है। 0.9%। 7% प्रोटीन, 90 से 92% जल यानी पानी। ठीक है, और 0.1% ग्लूकोज होता है। 0.1% ग्लूकोज होता है। ठीक है, 0.1% ग्लूकोज होता है। तो मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 90 से 92% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.1% ग्लूकोज। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 90 से 92% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज। ठीक है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 90 से 92% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज। फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखना होता है। ठीक है, फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान तापमान बनाए रखना थर्मोस्टेट का कार्य होता है। फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखना होता है। फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखना होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिक होता है? तो स्टील में। ठीक है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिक होता है? स्टील में। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिक होता है? स्टील में। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिक होता है? स्टील में। अब देखते हैं नेक्स्ट। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? देखिए, इसमें 3-4 जगह होता है, लेकिन हम अभी इसको समझते हैं किडनी में। ठीक है, दिल का भी काम रक्त को प्यूरिफाई ही करना है, किडनी का काम भी वही है। ठीक है, और 2 चीजें हैं, तो ये हम लोग अभी समझते हैं किडनी को। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? एड्रिनल। ठीक है, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? एड्रिनल। आपातकालीन घटनाओं के समय
कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? एड्रिनल। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि सक्रिय होती है? एड्रिनल। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए। ठीक है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज आप लोगों से विनती है कि मेरा साथ दीजिए और वीडियो को आप लोग देखिए, ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट हो और मुझे पढ़ाने में भी मजा आए। ठीक है दोस्तों, तो और एक और बात कि आप लोग शेयर ये मत सोचिए कि शेयर करने से क्या होगा। शेयर आपके करने से आपका 5 मिनट जाएगा, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिनको पैसे की मजबूरी होगी, किल्लत होगी, तो वैसे बच्चों के लिए हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा उपलब्ध है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, खुद की भी और दूसरों के भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।